नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज। डिजिटल युग की नई आवाज, जहां हर जुर्म का सच आएगा सामने और हर खबर होगी बेझिझक और निष्पक्ष। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता श्री आलोक भगत को बिहार सरकार के द्वारा गठित बिहार राज्य उद्यमी और व्यावसायिक आयोग में सदस्य नामित किए जाने के बाद जब वे पहली बार फारबिसगंज पहुंचे तो कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखा गया। जैसे ही श्री भगत का काफिला फारबिसगंज राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पटना पाली बस स्टैंड के समीप पहुंचा, वहां पहले से मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इस मनोनयन को जिले के लिए गर्व का क्षण बताया है। अपने संबोधन में आलोक भगत ने कहा कि ये सम्मान मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे अररिया जिले के लिए है। मैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व का आभारी हूं, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया है। मैं पूरी निष्ठा के साथ उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं को हल करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग के माध्यम से वे स्वरोजगार, महिला उद्यमिता और युवा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करेंगे। इस स्वागत कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नगर अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार उर्फ मिंटू साह ने की। उन्होंने कहा कि आलोक भगत जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं का चयन पार्टी के प्रति उनकी वर्षों की सेवा का परिणाम है। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष चांदनी सिंह, उप मुख्य पार्षद उमाशंकर यादव, नगर महामंत्री शिवानी सिंह, करण सिंह भूमिहार, प्रसन्नजीत चौधरी, प्रमोद पासवान, शुभम राय, आयुष शाह, नीलिमा शाह, विपिन जायसवाल, किशोर कुमार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम पूर्ण रूप से अनुशासन, उत्साह और एकजुटता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं के संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया। निश्चित तौर पे एक भाजपा कार्यकर्ता होने के कारण आज पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है और जो अररिया जिला के पूरी अररिया जिला के कार्यकर्ताओं के लिए यह सम्मान है। सिर्फ आलोक भगत व्यवसायी और उद्यमी आयोग का सदस्य नहीं हुआ, पूरी भारतीय जनता पार्टी अररिया जिला का हर कार्यकर्ता इस आयोग का सदस्य के रूप में अपने आप को माने और निश्चित तौर पे फारबिसगंज और अररिया जिला के सहित पूरी बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूँगा और सभी उद्यमी और जो भी अपने व्यवसायी लोग हैं बिहार के अंदर अगर कहीं भी उनको कोई कष्ट होगा तो 8 से 10 घंटे में पूरे बिहार में जाकर उनका भरसक मदद करूंगा। और माननीय नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, जो एनडीए की गवर्नमेंट है, वो इसमें कोई समझौता करने के मूड में नहीं है कि जनता सर्वोपरि है, इसका ध्यान रखना है। इसी निमित्त आज हम बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला आए हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, क्या लगता है कि उद्योग के क्षेत्र में फारबिसगंज और अररिया कहाँ तक आगे बढ़ पाएगा? देखिए, उद्योग का जो क्षेत्र है, खासकर ये अररिया, फारबिसगंज, पूर्णिया, कटिहार जो अपना इलाका है, आज भी यहाँ कई तरह का ऐसा काम है जो बड़े पैमाने पे किया जा सकता है। खासकर जैसे यहाँ स्टार्च फैक्ट्री बंद किया हुआ है, इस तरह का मकई जो यहाँ उत्पादन होता है, आलू, इस टाइप के खेतों को खेती से होने वाले जो भी अपने क्षेत्र में पाट है उसका उद्योग स्थापित करना। बियाडा की बड़ी भूखंड है तो संयोग से इसी उद्योग विभाग जिसके निमित्त ये आयोग बना है उसका बड़ा जमीन है, तो उसमें बड़े कल कारखाने और इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ के लोगों को काम मिले, यहाँ के युवा अपने कदम से कदम मिलाकर खड़ा हो सके समाज में। इसी निमित्त जितना हो सकेगा निश्चित तौर पर बिहार सरकार करेगी। और हम लोग अररिया डॉल्फिन का क्षेत्र रहा है, मत्स्य पालन के लिए क्या कुछ प्लान है? देखिए, मत्स्य पालन, मत्स्य विभाग का जो भी काम है उस क्षेत्र में कितना बड़ा काम हुआ है। डॉल्फिन खासकर अपने परमान नदी में, अपना किसले नदी में, जो खासकर नेपाल के तराई से बहकर आता है, और इस क्षेत्र में डॉल्फिन का बड़ा जो काम हो सकता है, बिहार ही सरकार ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरे देश में डॉल्फिन और इससे संबंधित कई योजनाओं को लागू किया गया कि इसको हम संरक्षित रख सकें। जिस प्रकार पूरे 2014 में पूरे हिंदुस्तान में, शायद कई लोगों को जानकारी नहीं होगा कि केवल 634 बाघ हिंदुस्तान में बचा हुआ था,
आज उसको बढ़ावा देके माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 3482 बाघ आज पूरे देश के अंदर है। तो किसी भी क्षेत्र हो, चाहे डॉल्फिन हो, बाघ हो, इनको बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार आगे आएगी और निश्चित अगर कोई कोर कसर है तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। आज भाजपा नगर की ओर से काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं ने आलोक भगत जी का भव्य स्वागत किया, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है कि बड़े भाई आलोक भगत जी जो मोटा मोटी हमारे ख्याल से 25 या 30 साल हो गया होगा भाजपा में सक्रिय रूप से काम करते हुए, प्रखंड से लेकर जिला तक, जिले के प्रदेश स्तर तक ये पार्टी के अंदर ईमानदारी पूर्वक काम किया। नेतृत्व और नीतीश सरकार के द्वारा इन पर बहुत बड़ा विश्वास जता करके पूरे बिहार प्रदेश उद्यमी व्यवसायिक का सदस्य बनाया गया है। और इनका प्रथम आगमन था अररिया जिला, उसमें फार्मिंग नगर कमेटी के जो भी हमारे साथ कमेटी के जो भी वरिष्ठ लोग हैं, समाज के जो भी अच्छे लोग हैं, हम लोगों ने इनका नागरिक अभिनंदन करने का काम रोड पे किया है। अभी हम लोग सबों के साथ में मिलकर इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और इनको देख करके भी पार्टी कार्यकर्ता सभी को बल मिलेगा कि पार्टी में निष्ठापूर्वक काम कीजिएगा तो भविष्य में आपका भी भविष्य उज्ज्वल रहेगा। क्या लगता है औद्योगिक दृष्टिकोण से अब अररिया जिला कितना आगे बढ़ पाएगा? देखिए, ये औद्योगिक विभाग जो है जिसको कहा जाए, पहले हम बोलना चाहेंगे कि प्रदेश कमेटी में पहले की बहुत तरह का कमेटी था, हम लोग को जानकारी का अभाव था सभी को। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी उत्तरी बिहार से आए, आने के बाद ये प्रकोष्ठ क्या नहीं हम लोग उसको जानते भी नहीं थे। उनके आने से हमारे क्षेत्र के 2 लोग, आलोक भैया माननीय अररिया जिला से हैं, और भी लोग आए, शिवनारायण जी भी आए हैं, राकेश भैया पूर्णिया से आए, तो हम लोग को जानकारी हुआ। और कोसी क्षेत्र में ये खुशी की बात है कि कोसी के 3 लाल जिसको कहा जाए, इसको प्रदेश पर बड़ा कमेटी में इन लोग को सदस्य बनाया गया, किसी को अध्यक्ष बनाया गया। तो उम्मीद सबको जगह है कि हमारे जिला का कोसी सीमांचल में जो भी इन लोग के पावर हित में जो भी काम हो सकेगा, उसका फायदा हम लोग को जरूर मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा वीरेंद्र प्रसाद हुआ, भाजपा नगर अध्यक्ष। ऐतिहासिक दिन रहा है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक क्षण है हम लोगों के लिए कि कार्यकर्ताओं के बीच के कार्यकर्ता को सम्मान मिला है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा क्षण है। कोसी सीमांचल के लिए विकास के लिए आलोक भैया एग्रेसिव होकर काम करेंगे, इतना विश्वास हम लोग को है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आयोग के सदस्य होने पे आलोक भैया पहली बार हमारे पावन धरती फारसन में पधारे हैं, जो कि हम सभी युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा का स्रोत रहा, क्योंकि आलोक भैया जहां युवा राजनीति से ही छात्र राजनीति से आए और बढ़कर इस जगह तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कर्तव्यनिष्ठा का ये प्रमाण है। और ये बता रहा है कि भाजपा अपने हर कार्यकर्ता का ध्यान रखती है और क्षेत्र के विकास के साथ साथ आज हर एक कार्यकर्ता अपने संगठन के लिए अगर मजबूत रूप से खड़ा है तो सिर्फ इसलिए कि भाजपा में उसका सम्मान है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे आलोक भैया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा सौगात के लिए की तरह कार्य करेगा कि आलोक भैया हमारे क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में एक अविश्वसनीय कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।